वेलकम बैक टू यूनी वाला दोस्तों। एमए की सीरीज को इसी तरह कंटिन्यू करते हैं और जो आपके बचे हुए कोड्स हैं पेंडिंग एमपीएससी 008 के अलावा 004 तक हम जाएंगे 0014 तक। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। आप सभी को पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है। बेसिक इंफॉर्मेशन आपको हर वीडियो में मिलती है। 2 घंटे का पेपर, अब तो आदत सी हो गई होगी आपको भी। 50 नंबर इसके मिलेंगे आपको। आपको क्या क्या मैच करना है, देखिए आप कोई भी कोड कभी भी हमारी कोई भी वीडियो देखें, आप सभी से रिक्वेस्ट है सबसे पहले आप कोड मैच किया करिए। यूं नहीं कि पूरी की पूरी वीडियो आप स्किप कर देते हो, क्योंकि इग्नू में पूरा का पूरा खेल कोड का ही है। और जून 2022 का अब आप देख रहे हो। इस वीडियो में 3 पेपर आपको मैं दिखाऊंगा और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, पढ़ लेना, लिख लेना, रट लेना, छाप लेना, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए बात करूं कुछ इंफॉर्मेशन की, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नोट लिखा हुआ है ना, महत्वपूर्ण, यानी कि आपको कोई 5 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने, हर सेट में से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन उठाने। बात करूं कितने नंबर में लिखूं, लिखता चला जाऊं नहीं, 400 शब्दों में एक आंसर आपका होना चाहिए। मार्क्स या नंबर आपको इक्वल मिलने वाले हैं, ऐसा नहीं है पहले के नंबर 10 मिलेंगे दूसरे के 50 मिल जाएंगे, नहीं, सब 10-10 या 20-20 के होंगे। चलिए बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की कितने आने वाले हैं, सिंपल से यहाँ पर आपको दिखा दूं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर आपके 10 आएंगे। चॉइस वाला क्वेश्चन है, आराम से आप कोई 2 चुनिए। भारत में जाति और अस्पृश्यता पर राष्ट्रवादी प्रक्रिया क्या है। देखिए भारत की बात करें, आप सभी इस चीज से अच्छी तरह रूबरू हैं। जाति क्या होता है, हम सभी, कोई एससी है, कोई एसटी है, कोई ओबीसी है। ये तो मैंने बहुत ही बड़े टर्म बनाए, बहुत ही बड़े टर्म मैंने बनाए। एसटी, एससी, ओबीसी, अगर इनको मैंने क्लासिफाई करना चालू कर दिया ना तो आप लिखते लिखते थक जाओगे, इतने सारे धर्म जाती हैं। यही कारण है कहीं ना कहीं, खासकर बात करूं हिंदू, अपनी बात करूं तो हम में बिल्कुल यूनिटी नाम बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हर कोई चाहता है उसकी जाति के लोग वही आगे निकले। इसी का फायदा उठा के अंग्रेजों ने हमें लूटा था और इसी का फायदा उठा के आने वाले समय भी शायद कोई ना कोई हमें लूट सकता है। ये क्या होता है, अस्पृश्यता, अनटचबिलिटी, या आप कह सकते हो छुआछूत जिसे कहते थे। इसके बारे में आपने अक्सर किताबों में पढ़ा होगा। ये कुछ ऐसा होता है, जैसे आपने ये भी सुना होगा जनरल। जनरल होता है सामान्य वर्ग, इसमें कुछ ऊंची ऊंची कास्ट आती है, जैसे ठाकुर, राजपूत, है ना, आपके पंडित वगैरह। तो कम से कम ये जो होते हैं, ये जो हमारे कुछ नीची कास्ट हैं, इनको उस समय, पहले के समय में आपने पढ़ा होगा, ये जो आपकी कैटेगरीज मैंने बताई है, इनके घर से लेकर, इनके खान पान से लेकर, इनके होने वाले काम से लेकर, इनका अलग ही एक ब्यौरा बनाया जाता था। गाँव के बाहर इन्हें जगह दी जाती थी। भारत में ये चीज जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है खत्म होती जा रही है। हालांकि गाँव में या शहरों में भी ये रूढ़िवादी सोच आज भी जिंदा है। कहीं ना कहीं अम्बेडकर जी जो आप पढ़ते हो या आप देखते हो, इन्हीं की वजह से ये सब रूल वगैरह करके थे। राष्ट्रवादी प्रक्रिया की आपको जांच करके यहाँ पर बतानी है। आपको दोनों वर्ड का मतलब मैंने समझा दिया। अंतरराज्य संघर्षों, इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट, ऐसा आपने देखा होगा कभी कभार 2 राज्यों के बीच में मतभेद हो जाता है। जैसे कि जैसे दिल्ली यूपी मान लो, दिल्ली यूपी मान लो, हरियाणा दिल्ली मान लो, आपने अक्सर ये देखा होगा। तो ये कह रहा है अंतर राज्य संघर्षों के समाधान के लिए भारतीय संविधान में परिकल्पित तंत्र क्या है, और जो वो तंत्र है उसकी कार्यविधि की व्याख्या कीजिए। आपने देखा होगा दिल्ली हरियाणा के बीच हमेशा पॉल्यूशन को लेकर खींचातानी चलती रहती है। दिल्ली हरियाणा पे आरोप लगाता है कि वो पराली जलाते हैं, उससे पॉल्यूशन होता है। हालांकि वो समय अब नजदीक आ रहा है। आपने देखा होगा दिवाली के आसपास ही दिल्ली के लोगों का दम 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 घुटता है, वो वाली सिचुएशन आने वाली है। चलिए, और आप शॉर्ट नोट, संघ राज्य के संबंधों पर प्रभाव डालने वाले संवैधानिक संशोधन। संशोधन होता है आपका मॉडिफिकेशन या चेंज। जैसे कि अभी आपने नए नए बिल देखे, 3 तलाक का बिल हो, या जो आपके कानून है गर्ल्स को लेकर जो भी हमारे गैर कानूनी या असंवैधानिक चीजें की जाती है उनके खिलाफ सजा को बढ़ा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं होता है भारत में चुनावी व्यवहार, चुनावी व्यवहार के प्रमुख निर्धारक। अभी आपको पता है चुनाव की लहर है। 5 राज्यों की आपकी लिस्ट जारी हो चुकी है कि कब इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी कर दिया, और वहीं हमारे लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। हमारी सरकार कुछ इस तरह की होती है, एक बार जीतने के बाद उसका पूरे 5 साल इसी में मन रखा रहता है कि अगले 5 साल में कैसे जीतूंगा। इतना लालच भर भर के भरा रहता है। 1980 के दशक में उत्तरार्ध राज्यों की पार्टी व्यवस्था में आए बदलाव के कारण बताइए। हालांकि सरकार की ये सोच होनी चाहिए कि मैं ऐसा क्या काम करूं कि अगले 5 साल लोग मुझे ही चुने, जबकि यहाँ कुछ नेगेटिव ही चलता है। एक बार सरकार हत्ते लगने का मतलब है लूट खसोट, बैंक अकाउंट फुल, स्विस बैंक में सबके अकाउंट, देश को लूटो खसोटो, अत्याचार करो। उपयुक्त उदाहरणों के साथ भारत में विरोध आंदोलन की विशेषताएं बताइए। कहते नहीं है, कभी एक समय था जब बहुत ही फेमस एक कवि, वो एक
क्या कहते हैं, कोड था कि सरकार क्या है, संविधान क्या है, जनता द्वारा जनता के लिए चुने, जनता द्वारा कुछ लोगों द्वारा किए गए, मतलब उनका शासन। थोड़ा घूम गया ये वर्ड, जनता कुछ लोगों को चुनती है जो क्या करते हैं, उन्हीं के लिए रूल रेगुलेशन बनाते हैं। हालांकि यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ जनता ने चुन तो लिया लेकिन उसके बाद कहते नहीं, जैसे एक लड़का होता है मेरी सरकार है जो मैं चाहूंगा वही होगा, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है। हालांकि सरकार कुछ नहीं है, जब ये घर पे आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं और शायद जब जीतने के बाद ये आते हैं आप लोगों को हाथ या पैर भी रखने नहीं दिया जाता इनके ऑफिस में, ये बात हम भी जानते हैं। स्वतंत्रता का विस्तार विकास का प्राथमिक लक्ष्य है और प्रमुख साधन है। भारतीय राजनीति पर कृषि परिवर्तन के प्रभाव, हमारा देश आज कितना भी आगे हो जाए, आज हम 2023 में आपके सामने में खड़ा हूं, लेकिन आज भी देश को कृषि प्रधान देश के नाम से ही जाना जाता है। कारण कुछ भी हो, XYZ, प्राथमिक एरिया ज्यादा है, किसान ज्यादा है, लेकिन क्या आज भी किसान जो है आत्महत्या करने से हिचकिचाते हैं? क्या आज भी उनके ऊपर कर्ज की सीमा कम हुई है? बड़े बड़े उद्योगपतियों को सेकंडों में लोन मिल जाता है करोड़ों रुपए का, वही एक किसान को हजारों और लाखों के लोन लेने के लिए भी लाइनों में खड़ा रहता है। इससे अच्छा हो जाता है किसी साहूकार के पास या किसी लैंडलॉर्ड के पास जो भारी मात्रा में उसके ऊपर क्या लगाता है, ब्याज लगाता है, और उसको जिंदगी भर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि उसे आत्महत्या करनी पड़े। तो ये देश का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। श्रमिक वर्ग पर निजीकरण का प्रभाव, अब जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट ऑफिस के जो लोग हैं वो अपने आप को ऐसे समझते हैं जैसे ये मेरा राज्य है, मैं इसका राजा। काम करने का बिल्कुल मन नहीं है जब तक उन्हें पैसा न दो। जब मैं तो अभी ये भी सोचता हूँ कि उन्हें सैलरी नहीं मिलती क्या। तो ये है श्रमिक वर्ग पर निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। आज सरकारी नौकरी के चक्कर में हम जैसे युवाओं को लाखों लाखों, आप जानते हैं एस्पिरेंट करोड़ों करोड़ों तैयारी कर रहे हैं और कोचिंग माफिया के नाम से भी जानते हैं, उन्हें लूट रहे हैं। क्या काम है उनका कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, लेकिन सरकार की पॉलिसी सब जानते हैं। हमारे देश में सिवाय इलेक्शन के, सिवाय चुनाव के कोई भी चीज कभी टाइम पे हुई है? नहीं हुई। जब सरकार के काम की चीज आती है तो इमरजेंसी में भी चुनाव करा देती है, लेकिन बात करें वैकेंसी की या लोगों के भले की तो उसका कोई टाइम नहीं है, जब मन होगा जब। राज्यों की राजनीति पर वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा प्रभाव है। आज आप देखते हो कि अमेरिका में यह है, चाइना में यह है, जापान में यह है। पहले क्या होता था, हम कंपैरिजन नहीं कर पाते थे, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत का गीत सुना। आज जब हम दूसरे देशों को देखते हैं तो मन करता है यार हम अमेरिका जैसे क्यों नहीं है, हम जापान के जैसे क्यों नहीं है। बात ये नहीं है कि हमने तरक्की नहीं की या मैं देश प्रेमी नहीं हूँ, हम सब देश प्रेमी हैं, लेकिन कमी है जापान पे 2 परमाणु बम गिरे थे। 6 अगस्त को गिरा था, 9 अगस्त को गिरा था, आप सभी ने देखा भी होगा और सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। भाई परमाणु बम गिरने के बाद भी आज वो इतने आ गए, भारत उसके सामने कुछ भी नहीं है। टेक्नोलॉजी का बादशाह के नाम से जाना था जापान, और हमारे ऊपर तो कोई भी खतरनाक हमला नहीं हुआ। उसके बाद भी हमारी स्थिति इतनी गंदी क्यों? क्या सवाल उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए? आज भी हमारे देश में चुनाव कैसे जीते जाते हैं आप सभी को बताए, किस क्या मुद्दे होते हैं हमारे यहाँ? गरीबी कम होगी, 200 रुपए सिलेंडर पे कम हो गए पेट्रोल कम हो गया, ऐसे ऐसे लालच दिए जाते हैं। और ऐसी हमारी जनता या हम लोग हैं जो 2-4 रुपए के चक्कर में 5 साल बर्बाद अपने करके बैठ जाते हैं। चलिए, और आपका सब्जेक्ट आपको पता है पॉलिटिकल का, यही रीजन है आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है। बात ये भी नहीं है कि सरकार की बात में क्यों कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन में ये कनेक्टेड है। दिसंबर 2022, अब आप देख रहे हो कोर्स कोड, मैंने इससे पहले आपको कौन सा दिखाया था, आप मैच कर लेंगे। भारत में राज्य की राजनीति, आपको पता है इन इंडिया, बात करूं हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 1980 के दशक में भारत में राज्य की राजनीति, 1980 के दशक में भारत में राज्य की राजनीति की मुख्य विशेषताएं क्या थी? जो विशेषताएं थी उनकी आपको जांच करनी है और यहाँ पर बताना है। भारत में स्वनिर्धारण, सेल्फ डिटर्मिनेशन आंदोलनों की प्रकृति बताइए। आपको पता है और लेटेस्ट में भी आपने देखा होगा, आंदोलन चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो हमारे खिलाड़ियों का आंदोलन हो जो जंतर मंतर में हुआ था, यह दो बहुत ही फेमस आंदोलन है। भारत में स्वनिर्धारण आंदोलन की प्रकृति कैसी है? राज्य की राजनीति का विश्लेषण करने के लिए मार्क्सवादी ढांचा, इंपॉर्टेंट स्टार लगा लो यहाँ पर। शॉर्ट नोट्स, 1970 के दशक में राजनीति का स्वरूप, भाषाई अल्पसंख्यक और राजनीति, अल्पसंख्यक होते बहुत ही कम। राजनीतिक बलों ने राज्यों पर केंद्र की पकड़ को कम करने की दिशा में काम किया, चर्चा कीजिए। पार्ट 2 की बात करूं, चुनावी सुधार क्या है? बात करूं चुनावी सुधार क्या है, चुनाव प्रणाली और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए पहले आपने आए दिन ये बात सुनी होंगी कि चुनाव में घपला होता है, वीवीपैट वोटिंग मशीन में कोई गड़बड़ी है, बैलेट पेपर पे चुनाव कराओ,
ये आए दिन मुद्दे हमारे देश में चलते रहते हैं। तो उसमें सुधार कैसे किया जाता है? एक ही व्यक्ति दो बार वोट डाल के आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में सुधार होना चाहिए। धोखाधड़ी होती है। भारत में विरोधी आंदोलन की प्रकृति की और स्वरूप बताइए। चलिए, भारत में बहुदलीय दल व्यवस्था के राजनीतिक महत्व। अब भारत में आपको पता है कई सारी पार्टियां, चाहे वो आपकी कांग्रेस हो, बीजेपी हो, है ना, आम आदमी पार्टी हो, तो बहुदलीय दल व्यवस्था की राजनीति का महत्व। आपने ये भारत में कृषि परिवर्तन और भूमि सुधार आंदोलन, आपने ये भी सुने होंगे। ठीक, ये रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी आया था। शॉर्ट नोट्स, भारत में सांप्रदायिक राजनीति पर के स्वरूप बताइए, कैसी है राजनीति? सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है। स्वतंत्रता के रूप में विकास, आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसे कैसे डेवलपमेंट आप सबको देखने के लिए मिले। आज पहले हम क्या थे, आज हम क्या है, क्या कोई डेवलपमेंट किया है? हम ये नहीं कहते कि हमने डेवलपमेंट नहीं किया, पर जिस लायक करना चाहिए था वहां तक हम नहीं पहुंचे। अब आपका लास्ट पेपर होने वाला है इस कोड का, ठीक है। चलिए, इस कोड का लास्ट पेपर होगा और इसमें मैं आपको बता दूंगा जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट। और चिंता ना करें, अगर इनके आंसर चाहिए तो एग्जाम आपको पता है दिसंबर में आपका एग्जाम है, ज्यादा टाइम नहीं है, आपको इनके आंसर भी मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना, हमारी बस जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आती है उसे ज्वाइन करना है बस आपको। सबसे लेटेस्ट पेपर 2023। चलिए, पहला ही क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर। जाति और अस्पृश्यता के प्रति राष्ट्रवादियों के दृष्टिकोण। अब बताइए, क्वेश्चन एज इट इज आपका रखा रखाया आ रहा है, इसके बाद भी आप नहीं पढ़ रहे या फेल होके आ रहे हो तो इसमें गलती आपकी है। रिपीट क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बस आपको इनका रिवीजन करना है। आपको ये सजेस्ट करते हैं हम, ये भी नहीं करते कि हमसे करो, हेल्प बुक लो, इग्नू की बुक से पढ़ो, नोट्स बनाओ। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों की मांग, रिपीट है। राज्यों पर केंद्र का विधायी नियंत्रण, आपका रिपीट क्वेश्चन है, अभी अभी यही पूछा था। क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलते हैं, राज्यों की राजनीति अध्ययन का उत्तर आधुनिकतावाद दृष्टिकोण, ये क्वेश्चन आपका यहाँ नया कह सकते हैं। 1980 के बाद राज्य की दलीय व्यवस्था, ये सन आपका इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी क्वेश्चन अभी अभी आपने देखा ऊपर आया था। शॉर्ट नोट्स, विरोध और सामाजिक आंदोलन, एज इट इज क्वेश्चन आपका रिपीट है। मानव विकास में क्षेत्रीय समानता, रिपीट है। अब बताइए, जब इतने क्वेश्चन आपके रिपीट आएंगे तो आपको आराम से, आप इन्हें अगर एक बार भी लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, पेपर में आप आराम से कर सकते हो। केंद्र और राज्य के संबंध क्या है, और वैश्वीकरण का उस पर निहितार्थ या उसके प्रभाव क्या है, ये भी क्वेश्चन आपका पहले पूछा गया है। भारत में अंतरराज्यीय विवादों, अब वो ये ना इंटर स्टेट या दो राज्यों का विवाद, ये वर्ड देखिए नया डाल दिया गया है। क्वेश्चन आपका पहले वाला ही है, मैंने अभी भी आपको बताया था, ऐसे हरियाणा और दिल्ली, अगर आपने मेरी वीडियो शुरू से देखा है, क्यों विवाद होता है। भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों की पर राजनीति, पिछड़े वर्ग जातियों का संगठन, रिपीट। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, ये कह सकते हैं कि नया है यहाँ पर। स्वतंत्रता के पश्चात चुनावी सुधार में मतलब प्रयास, ये भी आपका रिपीट है। एज इट इज आपने पूरा पेपर देखा, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन रिपीट है। अगर आप इन्हें भी लिख लोगे, एक बार पढ़ लोगे, तो आप आराम से अच्छे खासे नंबर ला सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे MPSC 009 और आपका लगभग शायद MPSE 014 तक ये चलेगा, ठीक है। और इसी तरह की अच्छी वीडियोस के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे इसकी PDF भी ले सकते हैं।